दुनिया जहां शांति की तलाश कर रही है, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नफरत की दुकान चमकाने में लगा है। हर वक्त भारत के खिलाफ जहर और आग उगलने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान युद्ध में आधे अधूरे सीज फायर का श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर मजहबी कार्ड खेलते हुए भारत और इजराइल को पूरी मुस्लिम दुनिया का, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने अपील की है कि सभी इस्लामी देशों को एकजुट होकर इन दोनों देशों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आखिर क्यों पाकिस्तान अचानक इतनी नफरत फैला रहा है? क्या इसके पीछे ईरान अमेरिका सीज फायर को नाकाम करने की कोई साजिश है? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इस्लामी देशों से एकजुट होने की गुहार लगाई है। सब साथ आ जाइए। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, यानी दुश्मन रहेंगे। आसिफ का दावा है कि ये दोनों देश मिलकर इस्लामी जगत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया सीज फायर का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया को इस समझौते की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत और इजराइल इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी पाकिस्तानी नेता ने इस तरह का जहर उगला है, लेकिन इस बार की टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को ईरान में सीज फायर के मुद्दे पर नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद में बोलते हुए कहा, अल्लाह करे कि हम शांति और सुलह स्थापित करने में सफल हों। ईरान में जंगबंदी बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुस्लिम उम्मा यानी इस्लामिक वर्ल्ड को इसकी रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा, सावधान होना चाहिए। मुस्लिम दुनिया को शांति के लिए पैदा होने वाले खतरों से चौकस होने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने एक और इस्लामी वर्ल्ड में पाकिस्तान की अग्रणी भूमिका की बात कही, तो वहीं भारत और इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन बता डाला। आसिफ ने कहा कि इस्लामी दुनिया को अपने दुश्मनों को साफ तौर पर पहचान लेना चाहिए। मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन दक्षिण एशिया में भारत और खाड़ी क्षेत्र में इजराइल है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सीनियर नेताओं में शुमार हैं, लेकिन बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से भारत को लेकर ख्वाजा आसिफ बयान देते रहे हैं। बीते साल मई में भारत पाकिस्तान की 4 दिन की लड़ाई के बाद से ख्वाजा आसिफ ने लगातार कभी हमले करने तो कभी तबाही मचाने की गीदड़ भभकी भारत को लगातार दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामी ब्लॉक को अब जागना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की बातों में आएगी? दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर भारत का नाम लेकर उसे इजराइल के साथ जोड़ दिया है, ताकि मुस्लिम देशों के बीच भारत की छवि खराब की जा सके। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहे संघर्ष के बाद हाल ही में सीज फायर लागू हुआ है। पाकिस्तान इस समझौते में अपनी मध्यस्थता की भूमिका को महत्वपूर्ण बता रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।